सिंध का बल्दियाती निज़ाम और उसमें होने वाली तरामीम करीब हर दौर हुकूमत में ही मुतनाज़ा रही हैं, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, चाहे 2013 हो या चाहे 2021। और इसी तरह लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 जब से पास हुआ है सिंध असम्बली से कसरत राय से, तब से सूबे की दीगर जमातें सरापा एहतजाज हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, PSP हो या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हो। इन जमातों के मुतालबात क्या हैं, एहतजाज किस बात का है और इस पे सूबे की हुकूमत मतलब पीपल्स पार्टी का दिफा क्या है, सूबे के इख्तियारात और सूबे के वसाइल किन के पास होंगे और अवाम के देरीना मसाइल का हल कौन करके देगा। अगर कराची या किसी भी शहरी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कोई इदारा टैक्स, ड्यूटीज़, रेंट्स, टिकट्स, पार्किंग फ़ीस और एलोकेटेड बजट वगैरह से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो कानूनन वो उस शहर में ही इसका खर्च भी करेगा। वहीं की फलाह व बहबूद, वहीं का तामीराती और मरम्मती काम, वहीं के लोगों की तनख्वाहें और वहीं के इदारों के रवां अखराजात पूरे करेगा। देखिए, कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची एक अनप्लान्ड सिटी के तौर पे उभरता जा रहा है और कराची में ये नहीं कि वसाइल नहीं है। कराची फेडरल गवर्नमेंट को 68% वसाइल देता है, सिंध गवर्नमेंट को मोर देन 95% वसाइल देता है। अलबत्ता जब सूबाई हुकूमत किसी शहरी इदारे पर अपना तसल्लुत कायम करती है तो वो एक शहर से कमाया ज़र मुबादला दूसरे इलाकों में भी खर्च कर सकती है, क्योंकि वहाँ उसकी ज्यूरिस्डिक्शन लगती है। कराची में मास्टर प्लान का डिपार्ट है, उसको सिंध मास्टर उसके अंडर कर दिया है। सॉलिड वेस्ट का डिपार्ट है, उसको सिंध सॉलिड वेस्ट कर दिया। तो इस तरह कराची का वाटर बोर्ड, सीवरेज का वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, उसको आपने सिंध के अंडर कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अब लीगली आप कराची के रिसोर्सेज जो हैं कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। यही सूरत तब होती है जब विफाक सूबाई इदारों या ज़मीनों पर अपना कब्जा चाहता है और वहाँ से कमाया हुआ ज़र मुबादला दूसरे सूबों में खर्च करता है। वन लाइनर हल कराची का अख्तियार कराची के शहरियों के पास। बल्दियाती इदारों को मजबूत करें और बल्दियाती इदारों के पास अख्तियारात हों, बल्दियाती इदारों में जो नुमाइंदे हों, ठीक है, उनको पता हो कि उनकी अख्तियारात क्या है। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी की तरफ से टिकट दें जो वाकई लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ख़वातीन काउंसलर हों, लेबर के काउंसलर हों, यूथ के काउंसलर हों, मिनॉरिटीज़ के काउंसलर हों। तो लोकल बॉडी का मतलब ये होता है कि लोगों के मसाइल उनके घर के पास, उनकी दहलीज़ पे हल। ये इर्तिकाज़ इख्तियार मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रोकने और तकसीम इख्तियार मतलब डेवल्यूशन ऑफ पावर को फ़रोग़ देने का एक आइनी इक़दाम है। इसके बाद PFC मतलब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बारी है। जिस तरह विफाक नेशनल फाइनेंस कमीशन सूबों के अखराजात और फलाह के लिए अपने ज़र मुबादला से अदा करता है, इसी तरह सूबाई हुकूमत शहरी या बल्दियाती हुकूमत को चलाने के अखराजात देती है। PFC की जो मुद्दत है वो 30 जून सन 2010 को ख़त्म हो गई, जो 18वीं तरमीम का पहला दिन था, जिस दिन से इम्प्लीमेंट हुई है 1 जुलाई सन 2010। उस दिन से लेकर आज तक सिंध के अंदर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हुआ है कभी भी। अच्छा, ना ये अवार्ड ही नहीं हो सका है। जैसे NFC पाकिस्तान के आइन में NFC का तज़करा है, इस तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है और पाकिस्तान के आइन में इसका कहीं जिक्र नहीं है। इस सूबाई हुकूमत जो है अपने रेवेन्यूज़ और आमदन का एक हिस्सा मुख्तस करती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के लिए, लोकल काउंसिल्स के लिए। बुनियादी तौर पर एक साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिस पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन इत्तेफाक राय से उस डिस्ट्रीब्यूशन को एग्री करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंट होती है अगले 3-4 सालों के लिए। कराची की सड़कें, यहाँ की तामीरात, यहाँ का निज़ाम तालीम, यहाँ का निज़ाम सेहत, यहाँ की नक्कासियाँ, यहाँ की फराहमियाँ, यहाँ का कचरा और इस तरह के कई ऐसे इंतज़ामी अमूर हैं जिसके लिए आइन के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार और बावसाइल बनाना है, जिसके लिए उनका बजट वक्त पे अदा करना है, आबादी के हिसाब से अपने इख्तियारात में कमी करनी है और वक्त पर इलेक्शन करवाने हैं, जो कि सिंध हुकूमत में गुज़िश्ता 1.5 साल से वाजिब हैं। ऐसे में दीगर जमातों का ये एहतजाज है कि इस उजलत में की गई कानूनी तरमीम को रोका जाए और शहर और बल्दिया उस्मा को इसका हक दिया जाए। सूबे में हफ्तों सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वाली जमात इस्लामी और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के माबैन एक मुआहिदा हुआ है। एक तो अब जब सारी चीज़ें मनवा ली गई हैं तो अब धरने को ख़त्म करें। लोगों का ये तासुर है कि ये
ये PSL की वजह से धरने को समेटा गया है। उठना उनकी ज़रूरत था, उठाना उनकी ज़रूरत था। अब उसके बाद एक दूसरी पार्टी आई, उसने प्रोटेस्ट किया, अब तीसरी पार्टी फिर धरना लेके बैठी है। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, शबाहाए हिजर को भी रखूँ गर हिसाब में। माहिरीन कराची और साबिक़ अहदेदारान के नज़दीक कराची बासियों और कराची की बदहाली कभी भी इंतज़ामी और सियासी क़ुव्वतों की तरजीह नहीं रही। यहाँ असल मसला सोने की कान मतलब माशी शहरक का है। यहाँ असल मसला पैसों का, इख्तियारात का और वोट बैंक्स का है। इसी वजह से जब भी इंतज़ामी इस्लाहात की और मोतदिल निज़ाम की बात की जाती है, यहाँ पे फ़िरका वारियत और फसादात जन्म ले लेते हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर आपके मज़ीद सवालात हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाएं तो हमें लिख भेजिए ARY स्टोरीज़ और ARY न्यूज़ पर। मज़ीद वीडियोज़ तक के लिए अपना ख्याल रखें।